देखिए, विपक्ष में लोग हैं तो इसी तरह की बातें करते हैं। जब 14 में जब आए थे गुजरात से बनारस, तो उनकी जवान जब्त हो गई थी क्या? और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि पूरे देश में अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार एनडीए में टूट हो चुकी है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनाई है, जिसके बाद बीजेपी का बौखलाया हुआ तेवर बिहार में देखने को मिल रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ जदयू बीजेपी को पलटवार करने में पीछे नहीं है। आपको बता दें कि दामोदर राय, जो कि जदयू से विधायक है, उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। हमारे संवाददाता सुमित कुमार से जब उन्होंने जमुई में बातचीत की, तब क्या कुछ बातें उन्होंने जदयू के तरफ से सामने रखी, साथ ही साथ बीजेपी को किस तरीके से उन्होंने करारा जवाब दिया है, देखिए इस खास। बिहार में जनता राज है या जंगल राज है, ये बताएं आप। देखिए, बिहार में निश्चित रूप से जनता राज है और हमेशा से कहते हैं हम लोग कि हम लोगों ने जनता की सुख सुविधा को, जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रखा है। और यही कारण है कि जब कोई घटनाएं होती हैं तो पुलिस अपना काम करके 24 घंटा 48 घंटा में जो दोषी होते हैं उनको पकड़ लेती है। अगर दोषी लोग पकड़े नहीं जाएं तब पुलिस की निष्क्रियता दिखाती है, लेकिन पुलिस सक्रिय है और सरकार भी सक्रिय है। जो घटनाएं होती है उस पर तत्काल ध्यान देकर उसका उद्भेदन किया जाता है और उद्भेदन करके जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट अपना फैसला देती है। इसलिए निश्चित रूप से बिहार में जनता राज है और जनता के सुख सुविधा का ध्यान हमारी सरकार दे रही है। भाजपा के नेता तो लगातार हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि जंगल राज रिटर्न आ गया है। देखिए, भाजपा के लोग जब हम लोगों के साथ रहते हैं तब सब चीज़ भुला जाते हैं और जो ही अलग होते हैं त्यों ही बिहार में जंगल राज वापस आ। और जब विपक्ष में हुए हैं तो और क्या बोलेंगे? कुछ बोलने का तो उनके पास है नहीं। दिल्ली में सरकार 8 वर्ष से चल रहा है, बिहार में क्या किया? देश में क्या हो रहा है? देश में सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ा जा रहा है, महंगाई चरम पर है। अनेक ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा की जा सकती है और लोग कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार जो है अपराधियों का अड्डा बन गया है और जो नीतीश कुमार है वो बिहार चलाने में समर्थ नहीं है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान क्या बोलते हैं इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। चिराग पासवान अपना जमुई पर तो ध्यान दें। तो महीना 2 महीना हम आएंगे और टूरिस्ट की तरह घूम के चले जाते हैं। वो बतावें कि जमुई में उन्होंने क्या किया है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए कब वो आए और विकास के मामले में क्या उन्होंने किया, ये सब तो बताने का उनका काम नहीं। सिर्फ नीतीश कुमार पर बोलते हैं, वे हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा आते हैं जब अपना जारी करते हैं घोषणा पत्र चुनाव के समय तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, घूम के चले जाते हैं। वो बतावें कि जमुई में उन्होंने क्या किया है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए कब वो आए और विकास के मामले में क्या उन्होंने किया, ये सब तो बताने का उनका काम नहीं। सिर्फ नीतीश कुमार पर बोलते हैं, वे हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा आते हैं जब अपना जारी करते हैं घोषणा पत्र चुनाव के समय तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो विजन उनका कहाँ है? आप देख रहे होंगे जब जमुई में MPM फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो विवाह भवन उनसे 6 लाख रुपये में बनता है। संभव है क्या? देख रहे हैं आप लोग 6000 में कहीं विवाह बनते देखे हैं? तो यही तो उनका विजन है, बिहारी फर्स्ट। अब बिहार फर्स्ट यही कर रहे हैं तो उनका बोलना काम है, विपक्ष में है, बोलेंगे ही। तो हम लोग की सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मुकम्मल व्यवस्था करती है और हमेशा सरकार सक्रिय रहती है कि घटनाएं कम से कम हों और विकास की ओर हम लोग ध्यान। बीजेपी के नेता हैं अश्विनी चौबे, सुशील कुमार मोदी, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार यूपी से अगर चुनाव लड़ने वाले हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, विपक्ष में लोग हैं तो इसी तरह की बातें करते हैं। जब 14 में जब आए थे गुजरात से बनारस तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी क्या? और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि पूरे देश में अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में है और समूचे देश में इनको विकास
के काम को अगर आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जानती है। इसलिए निश्चित रूप से अगर वे यूपी जाते हैं या फिर दूसरा कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। माननीय नेता अश्विनी चौबे जी, माननीय सुशील मोदी क्या बोलते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं।